नहीं, जेल में कोई भी जा सकता है, लेकिन आरोप जब साबित होगा, जब सजा लगेगी तब पता चलता है, ठीक है ना। आतिशी जी या फिर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आप सोचिए कि मैं जब कराऊंगा उवैसी साहब जहां मुसलमान के गढ़ में जाएंगे वहीं से उवैसी साहब को इंशाल्लाह मैं हरा के दिखाऊंगा। ये जनता को समझना होगा, तुम्हारे पास समय है और 2 मिनट, इससे बड़ा चोर और डकैत नहीं है केजरीवाल से। मैं बाहर आप देख लीजिए, बिजली फ्री है यहाँ पर, आप देख लीजिए पानी फ्री है यहाँ पर। हाँ, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कबीर है। कहाँ से हैं सर आप? मैं ओखला दिल्ली से हूँ। ओखला दिल्ली से हैं। ओखला से नुसरत जहाँ हैं वो टिकट वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ने वाली, इस तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? वो भी दिल्ली दंगों की आरोपी मानी जाती हैं, कांग्रेस उनको टिकट देने की बात कर रही है, मतलब इस तरीके की बातें आ रही है सामने से। आप क्या देखिए, सबसे जनरल बात है, आपने जो कहा, हर किसी का कैरेक्टर पवित्र नहीं है, हर किसी पे दाग है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी पीएम हो, उन पे तो आरोप लगते हैं। कोई भी पवित्र यहाँ पर नहीं है, हर किसी को कोई ना कोई चीज़ है। अब जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस किसी को टिकट दे रही है, वो अपना जो है स्ट्रंगत जो ग्राउंड में होगा वो वक्त ही तय कर सकता है, वो जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है इस वक्त केजरीवाल और पीएम मोदी के दरमियान, यानी कि नरेंद्र मोदी के सरकार और पीएम के दरमियान। हर कोई सरकार जब यहाँ पर जो है मेजॉरिटी में होती है, ग्राउंड जीरो पे उनकी स्ट्रेंथ होती है, वो काम तो करती है, उनका काम है, काम करना उनका फ़र्ज़ बनता है। लेकिन अगरचे यहाँ पर जो है केजरीवाल ने एक गरीबों के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, और कुछ काम ऐसे भी किए हैं हमारे कुछ लोगों के विचार जिनको पसंद नहीं है कि हमें ये पसंद नहीं है। क्या काम अच्छे किए? आप देख लीजिए, बिजली फ्री है यहाँ पर, आप देख लीजिए पानी फ्री है यहाँ पर, आप देख लीजिए बसों में जो हमारी महिलाएं जाती है उनका फ्री टिकट है। तो है पत्रकार, सर यही तो चीज है। अगर सबसे ज्यादा मुसलमान को गुमराह करने में कामयाब हुआ है तो केजरीवाल हुआ है। अरे मुसलमान के बीच जाकर ऐसा ऐसा झूठ बोल लेगा। अगर सबसे ज्यादा आज मुसलमान समाज को अगर तकलीफ पहुंचा रहा, नुकसान पहुंचा रहा, तो मात्र केजरीवाल सरकार पहुंचा रही है। क्या दिया है केजरीवाल ने? आवास दिया है, शौचालय दिया है, रोजगार दिया है, शिक्षा दी है, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिए। देश के घर घर और कोने तक और गांव तक पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं कहना चाहता हूँ, इससे बड़ा चोर और डकैत नहीं है केजरीवाल से। मैं बाहर दिल्ली के मुसलमान भाई से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को बचना होगा केजरीवाल से और मोदी जी के हाथ को मजबूत करना होगा। नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर अपना तुम्हें विकास करना होगा, रोजगार शिक्षा लेनी होगी। और नहीं, ये तुम्हें गुमराह करेगा। केजरीवाल के नेता आएंगे, तुम्हें इनके बहकावे में नहीं आना। ये चाहे 15 लाख का लालच दे, चाहे 50 लाख का लालच दे, चाहे ये फ्री बस का लालच दे, ये फ्री की रबड़ी दे के ये आपका खून चूसने का काम करते हैं 5 साल। ये जनता को समझना होगा, तुम्हारे पास समय है और 2 महीने के बाद तुम्हारे हालात वही हो जाएंगे जो दिल्ली के अंदर आज जो स्थिति है, जो हालात है। आप देख लीजिए, 10 बजे के बाद केला निकल नहीं सकता, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, उसको लूट लिया जाता है, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, एक महिला के साथ बदतमीजी करी जाती है। दिल्ली में तो रात में काम ही होता है। केजरीवाल के नेता विधायक कहाँ रहते हैं? उस वक्त गरीब के बीच में रहकर उन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता। जब इंसाफ की बात होती है तो वहाँ पर मोदी जी खड़े हुए होते हैं, वहाँ पर अमित शाह खड़े हुए होते हैं, वहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए होते हैं, जिन्हें गुंडा माफिया को जेल में डालने का काम किया है, जिन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया है। अगर बाबा जैसी सरकार दिल्ली के अंदर होगी तो दिल्ली के अंदर जितने गुंडे और जितने माफिया है, इनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। यहाँ पर दिल्ली को एक बहुत उत्तर प्रदेश जैसा उत्तर प्रदेश ऐसा दिल्ली को मनाया जाएगा। सर, आप सहमत हैं? आप बिल्कुल नहीं, इनके अपने विचार हैं, हर कोई विचार रखना चाहेगा, इनके अपने विचार है। हमारी विचार यह है कि केजरीवाल सरकार अच्छी थी, और अगर अच्छे काम मुसलमान को आप गुमराह नहीं होएंगे, किए होंगे, काम किए होंगे। केजरीवाल के समय के पढ़े हुए लोग हैं जो आज भी केजरीवाल के गुण गा रहे हैं। अरे भाई, उस स्थिति से बाहर निकलो। जनता जाग चुकी। अगर 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन में 400 पार का सच्चाई बोल रहे हैं एकदम। 2014 के बाद जागरूकता किसने दी है? नरेंद्र मोदी जी ने दी है। आज मुस्लिम समाज में वकील भी है, डॉक्टर भी है, IAS भी है, बड़ी बड़ी पोस्टों पे है। लेकिन जब 2014 से पहले क्या मुसलमान मूंगफली बेचता था? क्या मुसलमान दाढ़ी मनाता था? क्या मुसलमान मोची था? मुसलमान को शिक्षा से दूर रखा है तो केजरीवाल और कांग्रेस सरकार ने रखा है। लेकिन 2014 के बाद मैं कहना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाई को, जाग जाओ। हाँ। आप लोग जाग जाओ। ये तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म करते आए कि तुम्हें गुमराह कर रखा, इन्होंने ऐसा मोटिवेट कर रखा तुम्हें, तुम समझ नहीं पा रहे इनकी बात। ये क्या इनका हथकंडा है? भाईजान, आप तो हमें नुकसान हिंदुओं से नहीं है,
हमें रुखसान हिंदुओं से नहीं है, हमें तो रुखसान केजरीवाल से है। क्या कांग्रेस के नेताओं से है? लेकिन आप लोग समझोगे नहीं, जब आप मरोगे और कटोगे और बटोगे, जब तुम समझोगे मोदी जी कहना तो क्या चाह रहे हैं। अब जो है दिल्ली की अवामी फैसला करेगी 2 महीने के बाद किसकी सरकार यहाँ पर रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी भी उतर गए दिल्ली के इलेक्शन में, उनको किस तरह से देखते हैं? तो अच्छी बात है, वो उतरने चाहिए। हर किसी को अपना अपना वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने बंटाधार कर दिया है दिल्ली का, हम ऐसा उसको होता है। सही करने राजनीति में एक दूसरे को गालियां भी देते हैं, उसके बाद एक ही प्लेटफॉर्म बैठ के चाय पीते हैं और लोग वोट भी कास्ट करते हैं। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और अगर असदुद्दीन ओवैसी यहाँ आ रहे हैं जीतने के लिए, ट्राई करते हैं, लोग वोट डालेंगे, जीत जाएंगे, नहीं आएंगे जमानत जब्त होनी है, जमानत जब्त होनी है। अरे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मैं कह रहा हूं, जमानत मैं जब्त कराऊंगा ओवैसी साहब की। ओवैसी साहब जहां मुसलमान के गढ़ में जाएंगे, वहीं से ओवैसी साहब को इंशाल्लाह मैं हरा के दिखाऊंगा और वहीं से नरेंद्र मोदी जी को जिता के दिखाऊंगा। जहां जहां मुसलमान के गढ़ है, अब ये हवा चली गई खान साहब, ये हवा चली गई। अब मुसलमान जाग चुका है, जागरूकता आ चुकी है। मैं इंशाल्लाह मुसलमान के गढ़ में से अल्लाह के हुक्म से कह रहा हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी को जिता के लम्बा हाथ को मजबूत करूँगा और हर जगह दिल्ली में हमारी सरकार आएगी। हम ये विश्वास के साथ कह रहे हैं, सबसे ज़्यादा विधेयक हमारे विधानसभा में खड़े हुए मिलेंगे जो दिल्ली का विकास करेंगे और दिल्ली के अंदर जो गुंडे माफिया उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। सहमत है सर आप? बिल्कुल सहमत हूँ सर कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दिल्ली में आप देखिए कि अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव में ही ब्लास्ट वगैरह हुआ है, तो ये क्या, ये आम आदमी पार्टी की साजिश नहीं तो और साजिश हो सकती है। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ उनको, पर यार थोड़ा देखना तो चाहिए ना। चाहे वो पुलिस का मामला है, चाहे मतलब ऐसे ही अगर आप शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर दिया दिल्ली ने। शिक्षा व्यवस्था को मैं बोलूँगा, शिक्षा व्यवस्था जो भी अच्छी की है हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी की है। जो भी बोलिए, आतिशी जी या फिर अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, आप सोचिए कि जो मनीष सिसोदिया जी है वो शिक्षा मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहकर वो बंदा जेल जा रहा है। आप सोचिए कैसा शिक्षा मंत्री बनेगा भाई वो तो शिक्षा मंत्री रह के गए, अरविंद केजरीवाल तो सीएम होते हुए जेल में चले गए। जी बिल्कुल सही बात है। और आतिशी का अगला नंबर, आतिशी जी जो है हमारी, उनका है अगला नंबर, उनका अगला नंबर है। वो भी किसी ना किसी घोटाले में शामिल जरूर होंगे। मैं वो भी बीजेपी की साजिश हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की वो भी साजिश बता रहे सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, ये मायने बहुत ज़्यादा रखती है। चाहे कुछ भी हो, ये मायने बहुत ज़्यादा रखती है। हाँ, क्या कहेंगे सर, अरविंद केजरीवाल जेल में गए थे, क्या बीजेपी ने डाला था? नहीं, जेल में कोई भी जा सकता है, लेकिन आरोप जब साबित होगा, जब सज़ा लगेगी तब पता चलता है, ठीक है ना। ये चीज़ें सब चलेगी, ये ग्राउंड जीरो पे ये चीज़ें होती रहेगी। कोई भी मंत्री जेल भी जा सकता है, वापस भी आ सकता है, लेकिन कोर्ट ही फैसला कर सकता है कि सच्चाई क्या है और किसके ऊपर क्या आरोप लगते हैं। तो यहाँ पर अब इलेक्शन की बात हो रही है, जाहिर सी बात है। तो लोगों को, मैं भी एक विश्वास के साथ कहूँगा, लोगों को चाहिए कि लोग जिस सरकार पे यकीन करेंगे कि सरकार उनके लिए ठीक करेगी, उनको उसी को वोट कास्ट करना चाहिए। तब जाके उनका जो है ग्राउंड स्ट्रांग हो, उनकी शिक्षा, उनके सड़क, उनके रोज़गार, सारी चीज़ें अच्छी